क्या आप जानते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं पिछले 10 दिनों में, वो क्यों बढ़ रहे हैं? कोई कह रहा है कि तेल कंपनियों को बहुत लॉस हो रहा है, इस वजह से बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम उनके लास्ट के क्वार्टर के रिजल्ट्स देखेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है। फिर कोई कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में क्योंकि लड़ाई चल रही है, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जो क्रूड ऑयल आना है वो काफ़ी लेट आ रहा है और काफ़ी महंगा भी पड़ रहा है हमें, इसलिए बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा मैक्सिमम जो ऑयल आ रहा है वो तो रशिया से आ रहा है, वेनेजुएला से आ रहा है, यूएई से आ रहा है, तो वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से नहीं आ रहा है। तो फिर हमारे रेट बढ़ क्यों रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न है करप्ट जनता। अब मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। अगर हमें 113 रुपये का पेट्रोल भरवा रहे हैं तो उसमें से 59 रुपीज़ जो हैं वो टैक्स में जाते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में बांट लेती हैं। अब आप कहेंगे ये आपस में क्यों बांट रहे हैं, इसको कम क्यों नहीं करते हैं और हमें राहत क्यों नहीं देते हैं? उसका भी रीज़न हम ही लोग हैं, हमारा ही भ्रष्टाचार है। बहुत ईजी होता है किसी नेता को या किसी सरकार को ये कह देना कि ये तो चोर है, ये तो सारा का सारा पैसा खा रही है। लेकिन हम ही लोगों ने ये सरकार बनाई है। हम लोगों को ये एहसास करना पड़ेगा कि अगर सरकार एक जेब में पैसा डाल रही है तो दूसरी जेब को पैंट सहित फाड़ भी देगी। हम ही लोगों ने ऐसी सरकार बनाई है जो पिछले 6 सालों से 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना खिला रही है। कहीं पे लैपटॉप बट रहे हैं, कहीं पे कुछ बट रहा है, कहीं पे फ्री में औरतों के अकाउंट में पैसे ही भेजे जा रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं वो किसी को नहीं पता। और हम ही लोगों ने ऐसी सरकार चुनी है ना। तो अगली बार जब भी कोई आपकी वोट मांगने आए तो उसको ये बोलना कि हमें फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए। हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छा हेल्थ केयर चाहिए और अच्छा से अच्छा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पे हम अच्छे से जी सकें। शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए। हमें नहीं चाहिए फ्री में। हमारे लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कीजिए कि हम जॉब कर पाएँ और पैसा कमा पाएँ। ये हमारा देश है, हम ही को डिसाइड करना है कि आगे क्या होना है। अगर हम ये फ्रीबीज का चक्कर सब कुछ छोड़ देंगे तो ज़रूर ये जितने भी टैक्सेस हैं ये सारे कम हो जाएंगे। मिडिल मैन हर जगह मरता है। गरीब इंसान को पेट्रोल भरवाना ही नहीं है और अमीर को फर्क ही नहीं पड़ता कितने का पेट्रोल है। तो मिडिल क्लास को स्पेशली वोट देने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसको कहीं पे भी कुछ नहीं मिलता है, कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। तो उसको बहुत सोच के वोट देना पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें क्या चेंजेस करने चाहिए और कैसे एक ऐसी गवर्नमेंट बनानी चाहिए जिससे हमारे टैक्सेस भी कम हो सकें। जय हिंद, जय भारत।